बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है डिफरेंटिएशन की रूल। तो रूल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। अगर आप डेरिवेटिव ले ले किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की तो उसकी डेरिवेटिव क्या होती हैं? ज़ीरो आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमने इसको प्रूफ भी करना है। तो प्रूफ करते हैं इसका। अब देखिए, इस c को मान लोगे f ऑफ x। लेट c इक्वल f ऑफ x इक्वल टू c। यहाँ तक क्लियर जी। अब अगर आप इस तरह कर दें, इसमें ये तो कांस्टेंट है। अब देखिए, अगर मैं इस तरह कर दूँ x प्लस h पुट कर दूँ x की जगह, चूँकि यहाँ पे x नहीं है तो दोबारा भी हमें क्या मिलेगा? c मिलेगा। अब आते हैं डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ, क्योंकि हमने डेरिवेटिव कांस्टेंट का लेना है। तो एफ डैश इक्वल होता है लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवीज़न में क्या होगा? h होगा। अब आपने इस डेरिवेटिव में पुटिंग करना है f डैश ऑफ x इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो x प्लस h की वैल्यू क्या आ गई? c। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? c। नीचे क्या है? h है। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू c में से c निकाल दो तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ीरो। ज़ीरो के नीचे h, ज़ीरो को h से डिवाइड कर दोगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ीरो। ठीक हो गया। अब देखिए, एफ डैश ऑफ x इक्वल टू, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिला? डेरिवेटिव ज़ीरो आ गई। ये हमने रूल प्रूव किया कि जब कांस्टेंट हो इसकी डेरिवेटिव हमेशा क्या होती हैं? ज़ीरो होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है पावर रूल। क्या डिस्कस करेंगे? पावर रूल। पावर रूल क्या है? ये पावर रूल है। अगर आप डेरिवेटिव ले ले, ठीक है, x की पावर n का, यानी कोई वैल्यू पावर में है, तो रूल के मुताबिक पावर आगे आएगा, पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा, पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा। फर्दर आप x की डेरिवेटिव लोगे तो इससे आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1 dx और dx कैंसिल आएगा 1। ये होता है पावर रूल। अब इस पावर रूल की एग्ज़ाम्पल भी करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखें। अब देखिए, आपने डेरिवेटिव लेनी है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए, उसूल के मुताबिक पावर आगे आएगा, पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा। फर्दर आपने x की डेरिवेटिव लेनी है, तो इसका मतलब है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का रिज़ल्ट ये आ जाएगा 2x, डी एक्स कैंसल, इससे आ जाएगा 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का रिज़ल्ट होगा 2x। सिंपल सा रिज़ल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्लियर। अब इसके बाद है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्या रूल है? कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहता है कि अगर आप डेरिवेटिव ले ले c और साथ में f ऑफ x हो, तो रूल के मुताबिक कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। आपने डेरिवेटिव लेनी है उस फंक्शन की। क्लियर। अब अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 4, रूल के मुताबिक 3 बाहर चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 की डेरिवेटिव लोगे। अब यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, 3 4 आगे आएगा, 4 से एक सब्ट्रैक्ट होगा। फर्दर आप x की डेरिवेटिव लोगे। 3 4 12 होता है, 12 x पावर क्यूब डी एक्स कैंसल, तो 12x क्यूब इसका आंसर होगा। आसान है जी, बिल्कुल आसान है।
अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल है जी? प्रोडक्ट रूल। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट रूल है, अब आप डेरिवेटिव लोगे, ठीक हो गया। अब दो फंक्शन हैं, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा साथ में जी ऑफ एक्स है। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहले को छोड़ दे, ठीक हो गया। दूसरे की डेरिवेटिव लेंगे, फिर दरमियान में प्लस आएगा। अब एफ की डेरिवेटिव लोगे और जी को वैसे छोड़ दोगे। ये होता है प्रोडक्ट रूल। अब आते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। एग्जाम्पल 1 क्या है कि आपको लिखा हुआ है डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट कर दे y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। डिफरेंशिएट का मतलब डेरिवेटिव लेंगे, एक साइड पे डी बाई डी एक्स, दूसरे साइड पे भी डी बाई डी एक्स। लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब रूल के मुताबिक ये फर्स्ट और ये सेकंड, पहले को छोड़ दे, दूसरी की क्या लेंगे? डेरिवेटिव, फिर दरमियान में प्लस। अब एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव लेंगे और साइन को छोड़ देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का रिज़ल्ट इक्वल होगा एक्स स्क्वेयर, साइन की डेरिवेटिव हो जाएगी कॉस एक्स, फिर प्लस। अब यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, दो को आगे कर दे, दो से एक सब्ट्रैक्ट कर दे, साथ में लिख दे साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स प्लस 2x साथ में साइन एक्स। सिंपल सा रूल था जी। अब हमने पढ़ना है क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल पढ़ना है? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक f है, नीचे g है, तो रूल के मुताबिक नीचे वाले को स्क्वायर करोगे, नीचे वाले को ऊपर लिख दोगे, ऊपर वाले की डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दोगे, नीचे वाले की क्या लोगे? डेरिवेटिव। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ जाते हैं जी। एग्जाम्पल 2 क्या है कि आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, यानी सेकेंड एक्स नीचे 1 प्लस टेंजेंट एक्स। कहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज द ग्राफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल। चलो इसको छोड़ देते हैं, आपने डिफरेंटिएशन करना है जी। दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट और राइट पे। सेकेंड एक्स होगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो आगे देखते जाइए। तो जब डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स का होगा, तो इससे एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। अब रूल के मुताबिक नीचे वाले को क्या लोगे? नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर लिख दे, ऊपर वाले की डेरिवेटिव ले ले, यानी सेकेंड एक्स की, दरमियान में माइनस, सेकेंड एक्स को छोड़ दे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स की डेरिवेटिव ले ले। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ये एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू होगा, सेकेंड एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है? सेकेंड एक्स की डेरिवेटिव होती हैं सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स माइनस सेकेंड एक्स होगा। अब देखिए, अब ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है? 0। टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या होती है? सेकेंड स्क्वायर एक्स। नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स आएगा प्लस सेकेंड एक्स टेंजेंट के साथ ज़रब होगा टेंजेंट का स्क्वायर एक्स। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो माइनस सेकेंड क्यूब एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 प्लस टेंजेंट एक्स। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आप इससे क्या कॉमन कर सकते हैं? इससे हम सेकेंड एक्स को
कॉमन भी कर सकते हैं। तो अगर मैं सेकेंड एक्स को कॉमन कर दूँ तो आ जाएगा टेंजन एक्स प्लस टेंजन स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स होल डिवीजन में आएगा 1 प्लस टेंजन एक्स। अब देखिए, अब आप क्या करोगे आगे, अब आपने सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू डालनी होगी, या इस तरह कर दे कि सेकेंड स्क्वायर की जगह वैल्यू डाल दे। अब आपने कुछ फार्मूले सीखने होंगे। सेकेंड एक्स अपनी जगह, टेंजन एक्स प्लस टेंजन स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स जो होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस टेंजन स्क्वायर एक्स के। जब नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ तो ये दोनों कैंसिल होंगे, डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर होगा 1 प्लस टेंजन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका रिजल्ट आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ऊपर सेकेंड एक्स इंटू 1 प्लस टेंजन एक्स माइनस 1, नीचे होगा 1 प्लस टेंजन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड। अब देखिए आपने ये एक टेबल सीखना है। कौन सा टेबल है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जब आप डी बाई डी एक्स लोगे साइन एक्स का, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होगा, कॉज एक्स। ये फार्मूला सीख ले, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स ये माइनस साइन एक्स होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजन एक्स क्या की डेरिवेटिव क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, सेकेंड एक्स टेंजन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये सारे डेरिवेटिव आपको आने चाहिए, ठीक। अब देखिए रूल दोबारा रिपीट हो रहा है। कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 है, पावर की जब डेरिवेटिव लोगे तो पावर आगे होगा, पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा। ये एक नई डेरिवेटिव आ गई। अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो ई पावर एक्स की तो ई पावर एक्स बाहर चला जाएगा, फर्दर आपने पावर की डेरिवेटिव लेनी होगी। तो इसका रिजल्ट होगा ई पावर एक्स, ये दोनों कैंसिल, तो इसे ई आ जाएगा। ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल है कि जब आप एक कांस्टेंट हो साथ में फंक्शन हो उसकी डेरिवेटिव ले रहे हो तो कांस्टेंट बाहर होगा, फंक्शन की डेरिवेटिव होगी। जब अगर फॉर एग्जांपल एक प्लस एफ प्लस जी हो, डेरिवेटिव ले रहे हो तो एफ की अलग डेरिवेटिव प्लस जी की अलग डेरिवेटिव, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ। अगर एफ माइनस जी हो, आप ऊपर ले रहे हो डेरिवेटिव, तो रूल के मुताबिक एफ की अलग फिर माइनस जी की अलग। अब आते हैं प्रोडक्ट रूल की तरफ। अगर एफ और जी मल्टीप्लाइड हो चुके हो तो एफ को छोड़ दो, जी की डेरिवेटिव ले लो, दरमियान में प्लस एफ की डेरिवेटिव लोगे, जी को छोड़ दोगे। ये रूल भी क्लियर। अब आते हैं इसकी तरफ। अगर एफ के नीचे जी हो, आप ले रहे हो डेरिवेटिव, तो रूल के मुताबिक नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले की डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दोगे, नीचे वाले की डेरिवेटिव। सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए अब यहाँ पे और रूल आ रहा है, चेन रूल। कौन सा रूल है, चेन रूल है। चेन रूल क्या है, अगर आपको गिवन हो जाए एफ सर्कल जी, यानी दो फंक्शन हो उसकी कंपोजिशन हो साथ में एक्स। एफ सर्कल जी को किस तरह लिखते हैं कि एफ सर्कल को जब हटाओगे तो जी के साथ क्या जुड़ जाएगा, एक्स। अब जब इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई होता है, अब हमने डेरिवेटिव लेनी है एफ इंटू जी ऑफ एक्स की। तो रूल के मुताबिक पहले डेरिवेटिव इसकी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एफ डैश, साथ में लिखोगे जी एक्स, फिर आपने इसको आगे डेरिवेटिव भी लेनी होगी जी एक्स की। तो एफ डैश इंटू जी ऑफ एक्स होगा। जब जी की डेरिवेटिव अप्लाई होगी तो क्या आएगा, जी डैश ऑफ एक्स आएगा।
ये होता है चेन रूल। अब चेन रूल कुछ इस तरह भी हैं कि y इक्वल टू अगर एफ ऑफ यू हो और u खुद किस पे डिपेंड कर रहा हो, g पे, तो इसके मुताबिक अब हमने फाइंड करना है dy के नीचे du। dy के नीचे du किस तरह होगा कि पहले आपने y को विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेट करना है, फिर y को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेनी है। ये भी चेन रूल होता है। या तो चेन रूल कंपोजिशन की फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। अब देखिए हमने एक प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। ये मैंने प्रॉब्लम लिया, अब दोनों अतराफ पे मैंने डी बाई डी टी अप्लाई कर दी। देख सकते हैं ये पावर आगे आएगा, इस पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर आप इसकी डेरिवेटिव लोगे तो 9 अपनी जगह, इससे एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आ गया। अब क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, नीचे वाले का स्क्वायर लोगे, नीचे वाले को ऊपर लिख दोगे, ऊपर वाले की डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दोगे, नीचे वाले की डेरिवेटिव क्या आएगी, 2 आएगी। फिर ये इसके साथ 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा और नेगेटिव भी, तो कटौती करके क्या आएगा, 5 आएगा। और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 8 पंजे 9 पंजे 45, बकाया इस तरह लिख दोगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इंटू कॉस इंटू टेंजन एक्स। हमने फाइंड करनी है डेरिवेटिव, तो दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स से अप्लाई कर दोगे, तो दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स से अप्लाई कर दोगे, साइन इंटू कॉस इंटू टेंजन एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। पहले साइन की डेरिवेटिव लोगे कास, ये दोनों इसी तरह लिख दोगे। फिर आपने इसको डेरिवेटिव लेनी है जी, कास इंटू टेंजेंट एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इंटू कॉस टेंजेंट एक्स। कॉस की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन इंटू में टेंजेंट एक्स, फर्दर डेरिवेटिव लोगे टेंजेंट एक्स की, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इंटू कॉस टेंजेंट एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इधर लिख देंगे साइन इंटू टेंजेंट एक्स। टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस कॉस काज इंटू टेंजेंट एक्स साइन इंटू टेंजेंट एक्स, साइड पे क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स। सिंपल सा रिजल्ट था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे जर्नल एक्सपोनेंशियल, अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो ए पावर एक्स की, तो उसूल के मुताबिक ए पावर एक्स इस तरह होगा, फर्दर आपने नेचुरल लॉग लेना होगा ए का। ये डेरिवेटिव होती हैं ए पावर एक्स की, ठीक हो गया। अब एग्जांपल से हेल्प लेते हैं, ठीक हो गया। आपको y की वैल्यू क्या गिवन है, 5 की पावर एक्स स्क्वायर, दोनों अतराफ पे ये प्रॉब्लम है जी। अब देखिए दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, यानी डी बाई डी एक्स 5 की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। उसूल के मुताबिक ये इसी तरह आएगा, फर्दर आपने इसका नेचुरल लॉग लेना होगा, यानी 5 आएगा, और आपने इसकी डेरिवेटिव भी लेनी होगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 ई पावर एक्स स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ 5, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2 आगे आएगा, 2 से एक सब्ट्रैक्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 5 ऊपर एक्स स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ 5 डॉट 2x, ये इसकी क्या आएगी, डेरिवेटिव। सिंपल सा रिजल्ट था जी, आगे देखते जाइए।
अब कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर ए है y इक्वल टू ई पावर साइन स्क्वेयर, ये x की पावर 5 है साथ में। ओके, हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव मांगा जा रहा है तो आपने दोनों तरफ पे डी बाई डी एक्स से अप्लाई किया, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। तो ई पावर साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। अब जब आप ई की पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। चलो बाहर करते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। फर्दर आपने पावर की डेरिवेटिव लेनी होगी, यानी साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 की। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा ई पावर साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। अब 2 आगे आएगा, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, साथ में x की पावर 5। फिर आप ये पूरा इसको डेरिवेटिव लेंगे, यानी साइन x की पावर 5। अब इसको आगे इधर लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर साइन स्क्वेयर साथ में x पावर 5। ये क्या आ जाएगा 2 साइन x की पावर 5। साइन की डेरिवेटिव होती है कास x की पावर 5। फर्दर x की पावर 5 का आप लेंगे डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 2 साइन x की पावर 5 कास x की पावर 5। 5 को आगे कर दे, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। 5 दूनी क्या आएगा 10 आएगा, साइन एक्स की पावर 5 साथ में कास एक्स की पावर 5 और एक क्या आएगा x आएगा, उसको इधर आ गया। ये आपका पार्ट नंबर 1 क्या हो गया क्लियर्ड। अब देखिए, अब हम करेंगे बी पार्ट को। तो इसका बी पार्ट उठा लेते हैं जी। बी पार्ट में क्या है y इक्वल टू 3 की पावर cos x स्क्वेयर -1 ऊपर है 4। हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपल सा रिजल्ट है, इसका दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स से अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट का भी और राइट का भी। तो 3 ऊपर cos इंटू एक्स स्क्वेयर -1 ऊपर 4। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी। अब देखिए ये पावर आगे आएगा, इस पावर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और फर्दर आपने इसकी क्या लेनी है डेरिवेटिव 3 cos x स्क्वेयर -1 की। आगे मेरे पास जगह नहीं है, इधर आते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 4 3 पावर cos x स्क्वेयर -1 ऊपर आएगा पावर 3, क्योंकि 4 -1 3। इसकी अलग डेरिवेटिव और इसकी अलग डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स अब 3 ऊपर cos x स्क्वेयर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 4 इंटू 3 cos x स्क्वेयर -1 ऊपर 3। अब देखिए ये पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। आप इसका नेचुरल लॉग लोगे, इस पावर की डेरिवेटिव लोगे cos इंटू एक्स स्क्वेयर, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा 4 3 cos x स्क्वेयर -1 ऊपर 3। अब देखिए इसको लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 3 फिर डॉट 3 की पावर cos x स्क्वेयर। cos की डेरिवेटिव क्या होती है माइनस साइन होती हैं, साथ में x स्क्वेयर की डेरिवेटिव क्या होती है 2x। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिंपल सा पार्ट था जी।
अब आते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। वाई सी पार्ट लिख देते हैं। y इक्वल टू साइन इंटू थीटा प्लस टेंजेंट इंटू थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे है कॉस थीटा, सॉरी बहरहाल यहाँ पे है कॉस थीटा। हमने फाइंड करना है dy बाई डी थीटा। सिंपल सा रिजल्ट है। अब आपने दोनों अतराफ पे डी बाई डी थीटा अप्लाई किया, लेफ़्ट और राइट का, तो साइन इंटू थीटा प्लस टेंजेंट इंटू थीटा प्लस कॉस थीटा। पहले आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी थीटा लिख दोगे। बहरहाल इसको इधर लिख देते हैं, ये पूरा इक्वेशन इधर लिख देते हैं। आप लिख दोगे डी वाई बाई डी थीटा। पहले लोगे साइन थीटा की डेरिवेटिव कॉस, और इसके साथ ये पूरा लिख दोगे थीटा प्लस टेंडन इंटू थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर आपने फर्दर इसकी डेरिवेटिव लेनी होगी, यानी थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का रिज़ल्ट इक्वल होगा कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस कॉस थीटा। अब थीटा की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लोगे, फिर प्लस डी बाई डी थीटा टेंजेंट इंटू थीटा प्लस कॉस थीटा लोगे। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस इंटू थीटा प्लस कॉस थीटा। थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये 1 आएगा। टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर, साथ में ये लिख दोगे थीटा प्लस कॉस थीटा। फर्दर आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी होगी थीटा प्लस कॉस थीटा। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस इंटू थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। थीटा की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, इसकी डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, माइनस साइन थीटा। सिंपल सा प्रॉब्लम था जी। अब आगे लिखते हैं, कुछ और देखते हैं जी। अब देखिए, अब आप लिखते हैं जी पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन टेंजेंट पाई एक्स, ऊपर होल स्क्वायर रूट है। तो पहले तो स्क्वायर रूट की वैल्यू डाल दे, साइन इंटू टेंजेंट पाई एक्स, ऊपर 1/2 लिख दोगे। दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। टेंजेंट पाई एक्स ऊपर 1/2। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1/2। अब 1/2 आगे आएगा, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, टेंजेंट पाई एक्स। फर्दर आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी होगी साइन टेंजेंट पाई एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 साइन इंटू टेंजेंट पाई एक्स। 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस, पहले साइन की डेरिवेटिव लोगे कास, साथ में लिख दोगे टेंजेंट पाई एक्स। फिर फर्दर आपने टेंजेंट एक्स पाई एक्स की डेरिवेटिव लेनी होती है, वो क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर, साथ में लिखोगे पाई एक्स। फर्दर आप पाई एक्स की डेरिवेटिव लोगे साथ में पाई। तो ये पूरा इसका क्या आएगा, आंसर। आसान सा रिजल्ट था ये। तो आगे हैं ई पार्ट। y इक्वल टू 2 टू द पावर 3, ऊपर क्या है, फिर इसका पावर क्या है, 4 की पावर x, 4 की पावर x।
आपने फाइंड करना है dy बाई dx। दोनों अतराफ पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करनी है, लेफ़्ट और राइट की। 3 ऊपर क्या होगा 4 पावर x, कुछ इस तरह आई थिंक सो। नहीं, 2 के ऊपर 3 है, ये इस तरह है। 2 के ऊपर 3 है, फिर 4 का 3 पावर x है, और हमने लेनी है डेरिवेटिव। तो रूल के मुताबिक एक तो ये पूरा बाहर चला जाएगा, 2 पावर 3 4 की पावर x बाहर चला जाएगा। फिर आप इस पूरी वैल्यू का क्या लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। 2 पावर 3 पावर 4 इस तरह होगा, और फर्दर आप x की डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ। मारो इन्हीं होता तो इस तरह है, मेरे साथ तो जहन में इसकी डेरिवेटिव ये आ रही, पर मुझे कंफ्यूजन है इसमें। काइंडली इसको फिर वेरीफाइड कर दें। अब देखिए y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन क्यूब इंटू लिखा हुआ है cos x स्क्वायर। आपने लेनी है dy बाई dx, तो दोनों अतराफ पे dy बाई dx अप्लाई करते हैं। साइन क्यूब इंटू cos x स्क्वायर। आप इस तरह करो, पहले पावर की डेरिवेटिव, पावर आगे आएगा, इस पावर से एक सब्ट्रैक्ट होगा cos x स्क्वायर। फिर आपने पूरे इसकी डेरिवेटिव लेनी है पावर के बगैर, साइन इंटू cos x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब इसका रिजल्ट होगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x स्क्वायर। साइन की डेरिवेटिव क्या होती हैं, cos, साथ में u का cos x स्क्वायर। फर्दर आप डेरिवेटिव लोगे cos इंटू x स्क्वायर, तो रिज़ल्ट होगा 3 साइन स्क्वायर cos इंटू x स्क्वायर, cos इंटू x स्क्वायर। cos की डेरिवेटिव होगी माइनस साइन इंटू x स्क्वायर। फर्दर x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आएगी, 2x। ये आसान सा रिज़ल्ट है जी, इसमें कोई। अब आगे देखते जाइए। आगे आपने क्या करना है, आगे आपने डबल डेरिवेटिव लेनी है, यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लेना है एफ ऑफ एक्स का, एफ इंटू जी ऑफ एक्स का, और पॉइंट आपने क्या पुट करना है, x इक्वल टू 1। तो देखें डी बाई डी एक्स स्क्वायर को लिख दे डी बाई डी एक्स, और एक इस तरह डी बाई डी एक्स एफ इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक हो गया 8.1। तो डी बाई डी एक्स छोड़ दे। ये मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, 2 को। देखिए एफ की डेरिवेटिव पहले आएगी, ठीक हो गया, और साथ में आप लिखोगे जी ऑफ एक्स। फिर फर्दर आपने जी की डेरिवेटिव लेनी है, साथ आ जाएगा जी डैश ऑफ एक्स। बाहर एक और डी बाई डी एक्स भी है, तो ये हो जाएगा एफ डैश इंटू जी। अब देखिए ये एक्स और एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, 1, इधर 1 आएगा, ये हो जाएगा जी डैश ऑफ 1। अब डी बाई डी एक्स बाहर की तरफ अपना एफ डैश, जी 1 की वैल्यू आपको गिवन है, जी 1 की वैल्यू है 2, जी डैश 1 की वैल्यू है 3। यहाँ तक क्लियर। अब 3 बाहर चला जाएगा। अब देखिए एफ डैश ऑफ 2, एफ डैश ऑफ 2, तो क्या करेंगे, अब आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है एफ डैश ऑफ 2 की। ठीक हो गया, तो इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, एक सिंगल डैश है तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव लोगी तो डबल डैश होगा। एफ डैश ऑफ 2 की रिज़ल्ट क्या है, 3 की इक्वल है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो रिज़ल्ट क्या आएगा 9।
इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट, लेक्चर भी